हेलो फ्रेंड्स, आइडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं थ्रेड के बारे में बताऊंगा। जो थ्रेड में ड्राइंग पूछी जाती है, चाहे वो आईटीआई, चाहे डिप्लोमा, चाहे वो बीटेक का हो, ठीक है। थ्रेड अक्सर हर ट्रेड में पूछे जाते हैं, हर चाहे वो डिप्लोमा का हो चाहे बीटेक का हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो तीन आप देख रहे हैं कि स्क्वाड थ्रेड, नकल थ्रेड और एक्मी थ्रेड, ये जो तीन डायग्राम है वो 5 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं आईटीआई के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। ये तीन आपको ड्राइंग मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे वो स्क्वायर थ्रेड मिल जाए, चाहे नकल थ्रेड मिल जाए, चाहे एक्मी थ्रेड मिल जाए, ठीक है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्नों में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिगर दे देगा और फिगर देने के बाद आपको पूछ लेगा ये कौन सा थ्रेड दिया हुआ है, ठीक है। आप पहचान कीजिए, ठीक है। तो आपको उसमें पहचानना होता है फिगर को देखकर कि कौन सा थ्रेड बना हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये तीन ड्राइंग के अंतर्गत, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट तक वीडियो देखिएगा अगर आप ड्राइंग में पास होना चाहते हैं तो, ठीक है। ये तीन क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चंस है ये। अगर बना देते हैं तो पूरा 5 नंबर्स का क्वेश्चंस होता है। इसमें कोई डायमेंशंस, कोई कुछ नहीं, अपने आप से बनाना है। और आपको जो यहाँ डायमेंशंस दिया होता है आपको सेम वही चीज़ लिखने होते हैं। पूरे 5 के 5 नंबर इसमें मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर थ्रेड की, ठीक है, तो तीनों ड्राइंग रिपीट करते रहते हैं हर साल, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। आप देख सकते हैं, आपने एग्जाम दिया होगा फर्स्ट ईयर का, तो उसमें ना कोई आपको थ्रेड पूछा होगा, ठीक है। तो स्क्वायर थ्रेड है तो आपको किस तरीके से बनाना है और आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता होगा स्क्वायर थ्रेड किस लिए होता है, ये स्क्वायर मतलब क्या होता है कि एक डब्बे के आकार का होगा, ठीक है, ये डब्बे के आकार का। तो आज मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करना है, आपको स्केल लेना है। इसमें कोई डायमेंशंस नहीं होता है, अपने हिसाब से डायमेंशंस लेना है। सिर्फ आपको क्या बनाना है, उसमें दिया होता है फ्री हैंड ड्राइंग। ये टोटली सब फ्री हैंड ड्राइंग में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हम स्क्वायर थ्रेड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन खींचना है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन खींचना है, एक यहाँ 10-10 mm आप अपना एक दूरी बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींचना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm का है। अब हम क्या करेंगे कि ये सभी लाइनें हम 10-10 mm का ऊपर की तरफ से हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे एक बराबर मात्रा में। आपको सेम यही चीज़ करना है, ज़्यादा सेट स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है और न ही कंपास की ज़रूरत है। बस आपको स्केल और पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है स्क्वायर थ्रेड में। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चंस होता है, बहुत लोग गलत कर देते हैं। ये सब बनाने के लिए बहुत लोग गलत कर देते हैं कि बनाना कैसे है, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर रखना है, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद ये करना है, एक छोड़ देना है, और एक करना है, एक छोड़ देना है। आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा ड्राइंग बनेगा। और हम क्या कर देते हैं, इसको इस तरीके कर देना है और यहाँ से भी हम इसको इस तरीके से अब कर देना है, ठीक है। देखिए, ये इतना ड्रॉ करने के बाद ये आपका पूरा ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुआ है। ये केवल आपको दर्शा रहा है कि ये स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। स्क्वायर थ्रेड अभी नहीं कहेंगे क्योंकि हमें इसको कुछ और भी देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी पिच बता देंगे कि इसकी पिच यहाँ से यहाँ तक हमारी पी लंबाई है। तो हम ये डायमेंशंस जरूर देंगे तो ये हमारा टोटली कंप्लीट होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसका पिच का डाया दे देंगे। यहाँ से यहाँ या इस बिंदु से इस बिंदु की पिच की डाया पी है और जो इसकी पिच की दूरी है हमारा यहाँ से और यहाँ की दूरी हमारा क्या है, 0.5 पी,
ठीक है। तो इतना आपको लिखना होगा 0.5 पी, कैपिटल पी, ये भी कैपिटल पी रहेगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो गया है तो हम इसका भी जो गहराई है, डीप है, तो इसको भी हमें क्या करना है, आपको देना पड़ेगा इसका भी। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको खींचते हैं और यहाँ पर इसको हम एरो लगा देते हैं, इसको हम एरो लगा देते हैं। एरो लगाने के बाद आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, 5 यहाँ पर P लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं 0.5 P। आपको ये सारा डायमेंशन देने के बाद आपको क्या करना है कि इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपको ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि आप ड्राइंग बना रहे हैं तो आप ये कर दीजिएगा, ठीक है। इसको नहीं करेंगे तभी सही रहेगा, कर देंगे तभी सही रहेगा। ये हमारा सेक्शंस व्यू हो गया, इसको हम सेक्शंस कर दिए, ठीक है। तो इसको आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि थ्रेड स्क्वायर आपको बनाने हैं फ्री हैंड ड्राइंग में, तो इसको आप हेक्साइन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर कर सकता है, ठीक है। तो आप ना ही करें तो अच्छा है, और कर लेते हैं तो इसमें नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही साफ़ सुथरा दिख रहा होगा, किस इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। जो भी ड्राइंग अगर आते हैं नकल स्क्वायर थ्रेड, तो आपको इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ पर आपको स्क्वायर थ्रेड आपको लिखना पड़ेगा। आपको इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर कैपिटल लेटर में, ड्राइंग में हमेशा जब भी हम यहाँ पर कोई भी नाम लिखते हैं कैपिटल लेटर में लिखते हैं 5 mm में, याद रखिएगा, कैपिटल लेटर में लिखते हैं 5 mm में के डिस्टेंस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 mm यहाँ पर हम टिक लगा लेते हैं। टिक लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ 5 mm का हल्की सी लाइन खींचेंगे कि हमें ही पता चले, और हम क्या करेंगे, इसको हम लगा देंगे स्क्वायर थ्रेड, सब कैपिटल लेटर में, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पर थ्रेड हम लिख देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं नकल थ्रेड के बारे में, ठीक है। अब नकल थ्रेड अब हमें बनाना है, तो नकल थ्रेड बनाने के लिए ये तीनों क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम नकल थ्रेड बनाएंगे। तो नकल थ्रेड बनाने के लिए बहुत सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, पहले हम एक लाइन को खींच देंगे, ठीक है। तो हम इसी लाइन के आगे हम खींच दे रहे हैं, ठीक है। एक लाइन को हम हल्की से खींच लेंगे, ठीक है। ये हमारा समझ आइए सेंटर लाइन है, ये हमारा सेंटर लाइन है। और सेंटर लाइन लेने के बाद आपको कंपास लेना है, ठीक है। इसमें नकल थ्रेड में कंपास की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो नकल थ्रेड में कंपास लेना है। कंपास लेने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ से एक सर्किल बनाना है, ठीक है। आपको इसी तरह एक सर्किल बनाना है यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से बना, अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पे एक टिक लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पर हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे और एक नीचे से डाउन की तरफ हम हाफ सर्किल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इस पॉइंट को रखेंगे, यहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे और यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर एक सर्किल बनाएंगे। आपको भी इसी तरह करने होते हैं, ठीक है। आपको भी इसी तरह करना होता है और हम बना देते हैं, ठीक है। फिर यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर बिंदु लगाएंगे और यहाँ से सेम प्रोसेस हम यही सब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस हो गया। प्रोसेस होने के बाद हम क्या करते हैं
कि इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। इसको स्केल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं क्योंकि ये फ्री हैंड ड्राइंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है कि इसका भी हम सेंटर लाइन इस तरीके से दे देंगे। इसका भी हम सेंटर लाइन इसको इस तरीके से दे देंगे कि एग्जामिनर को पता चले कि जो नकल थ्रेड बनाया है एक्चुअली में कहीं से नकल नहीं मारा है, आपने खुद बनाया है। तो अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो नंबर 1% भी नहीं कटेगा। ठीक है, इस यहाँ तक करने के बाद आपको करना क्या है कि ये जो है, ठीक है, ये और यहाँ से और यहाँ तक की पिच की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी पिच की दूरी यहाँ पर हम डायमेंशंस को दे देते हैं, तो हमारी इसकी पिच की दूरी होगी कैपिटल P। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल P रहेगा और सेम यहाँ से और इस पिच की दूरी होगी। ठीक है, ये इन दोनों पिच की दूरी थी और ये जो गैप है बीच में इसकी पिच की दूरी अब हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम डायमेंशंस दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या रहेगा 0.5 कैपिटल P रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेडियस, यानी ये नकल ज्वाइंट है, अब हमें रेडियस, ये जो नकल में बना है जो रेडियस है वो हमारा कितने का है। ठीक है, इसे भी बताना है। अब हमें रेडियस बताना है। ठीक है, तो इतना आपको करना ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, सीधा कर देंगे। और हम यहाँ पर क्या देंगे, एरो कहाँ लगाएंगे, हम यहाँ पर एरो को चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर एरो ले जाएंगे, यानी इसका डायमेंशंस हम यहाँ पर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या है, रेडियस है, तो हम R लिखेंगे, कैपिटल R लिखेंगे। R लिखने के बाद इक्वल टू कितना रेडियस है, 0.25। ठीक है, तो ये हमें इतना करना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी गहराई का भी हम जायज़ा ले लेते हैं। तो इसकी गहराई का भी हमें बताना है, जो इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई को हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो डेप्थ है ये लेंगे और यहाँ से यहाँ लेंगे। ठीक है, इतना आपको करना है, तब जाके आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्री हैंड ड्राइंग है, इसमें डायमेंशंस नहीं देखा जाता है, यही सब आपका देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर 0 है, 0.5, यहाँ पर P है। ठीक है, यानी इसकी गहराई देखी जा रही है, यानी कुल लंबाई। तो कुछ इस तरीके से आपको नकल ज्वाइंट बनाना है। तो आपको सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी लिखना होगा। एकमी थ्रेड, सही है, यहाँ पे स्क्वायर थ्रेड लिखा है तो यहाँ पे एकमी थ्रेड, यहाँ पर थ्रेड लिखना जरूरी है। ठीक है, एकमी थ्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये सब कर लेते हैं तो बहुत मतलब आपका समझिए कि 5 नंबर फिक्स है, 1% नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो नकल थ्रेड था बन गया। अब हमें क्या करना है, एकमी थ्रेड को बनाना है। तो एकमी थ्रेड हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं और एकमी थ्रेड को हम बनाते हैं। तो एकमी थ्रेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ से बनाते हैं और यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, नहीं बीच में बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब खींचने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से 20 mm ले लेते हैं। ठीक है, सारा 20 mm हमें ले लेना है। अब हमें एकमी थ्रेड बनाना है। अब एकमी थ्रेड बनाने के लिए तो सेंटर लाइन ले लिया। सेंटर लाइन लेने के बाद हम क्या करना है कि सारा डिवाइड करने के बाद अब हमें यहाँ पर स्केल से ही हमें एक बराबर मात्रा में हम
इस तरीके से आपको बनाने हैं। ठीक है, ये हमारा एक में थ्रेड है। सेम आपको ये बनाना है, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए, आपको बता रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा एक में थ्रेड हो गया। अब हमारा ये जो होगा हमारा यहाँ पर, ये कितने डिग्री पर होना चाहिए, 29 के डिग्री पर होना चाहिए। ठीक है, आपको 29 डिग्री पर लिखना है और लिखने के बाद इसकी पिच यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, इसको पिच दे देना है। यहाँ पर डायमेंशन दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल P, और इसकी गहराई की पिच कितनी होगी हमारी, तो उसका भी हमें दे देना है। तो हमारी कितनी है, यहाँ पर 0.5 P, ठीक है, प्लस 0.25। तो ये हमारा जो डेप्थ है, ये यहाँ इतना से इतना हो सकता है। ठीक है, इसकी गहराई 0.5 से 0.25 तक हो सकती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब इन्हें इसका भी हमें यानी इसकी जो पिच है वो हमारा 0.3707, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा एकमी थ्रेड का आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो तीनों में से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही तीनों क्वेश्चन जो मैंने बताया है कि स्क्वायर थ्रेड हो गया, नकल थ्रेड हो गया, एकमी थ्रेड हो गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि ड्राइंग में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो बैक पेपर हो, चाहे वो जो एग्ज़ाम के पेपर होते हैं वो पेपर हो। ठीक है, तो हर साल ये रिपीट करते रहते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और ये जो ड्राइंग होते हैं वो फ्री हैंड होते हैं, इसको कोई डायमेंशन नहीं होता है, बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। 0.5 इसका पिच होता है, 0.5 इसका गहराई होती है। सेम देखिए सबका जो है 0.5 नकल का भी है, 0.25 इसकी रेडियस है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि 0.5 प्लस 2.25 इसका जो है, ये यहाँ इतना से इतना हो सकता है। ठीक है, तो सेम चीज़ है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ पता रहेगा तो आपको ये चीज़ लिखने पड़ेंगे, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए बना था क्योंकि ये अक्सर पूछा था, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट से करना बोले, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपडेट देता रहूँगा।